राधा जी का जन्म कैसे हुआ था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ, बल्कि वह वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्मावैवर्त पुराण में देवी राधा के जन्म से संबंधित एक कथा का वर्णन मिलता है। यह कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण का निवास गोलोक में है, जहाँ कान्हा रहते हैं। वहीं उनके सभी अनुयायी और प्रियजन भी रहते हैं। स्वयं राधा कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती हैं। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थीं। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा को जब इस बात की सूचना मिली, तब वह क्रोधित हुई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जा पहुंची। वहां उन्होंने कान्हा के प्रति अपना क्रोध प्रकट किया और उन्हें भला बुरा कहने लगीं। श्री कृष्ण के प्रति राधा का क्रोध देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बहुत बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी रूप में चली गई। इस श्राप के बाद देवी राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के श्राप के कारण ही सुदामा ने शंखचूड राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया, तो श्री कृष्ण ने आकर राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह राधा नामक एक वैश्य से होगा। राधा मेरे भी अंशावतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर रहेंगी। उस रूप में हमें विद्रोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। देवी राधा को अयोनिजा भी कहा जाता है। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हुई। तो इस प्रकार राधा जी का जन्म हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।